कोई पता नहीं चल रहा है। और पुलिस वाले थाने पे जाते हैं, पुलिस वाले ने कहते हैं कि हम जब कोई सुराग पाएंगे तभी तो बताएंगे। जरा सोचिए, अगर किसी के परिवार का मुखिया अचानक गायब हो जाए, लाख कोशिश कर लो फिर भी ना मिले, तो उस परिवार पर क्या गुजरेगी। घर का वो सदस्य जो परिवार की हंसी का सहारा था, अगर वो ही न रहे साथ, तो परिजनों पर क्या गुजरेगी। कुछ ऐसा ही हुआ है इस परिवार के साथ भी। घर का मुखिया पिछले 6 महीनों से गायब है और उसकी याद में आज भी ये परिवार आंसू बहा रहा है। शायद इसलिए कि कोई खबर मिल जाए, या शायद इसलिए कि वो फिर से लौट के घर आ जाए। आंखों में आंसू लिए ये परिवार दरवाजे को निहारता है। हर आहट पर दौड़कर दरवाजे पर आता है, इस आस पे कि शायद हमारी खुशियां वापस आ गई हो। लेकिन उनके हाथ लगती है तो बस मायूसी, और ये मायूसी सिर्फ घर तक ही नहीं है। थाने से लेकर एसपी ऑफिस और संसद के दरबार में भी पहुंच चुका है ये परिवार, मगर फूटी किस्मत क्योंकि वहां भी हाथ लगी तो बस मायूसी। कोई पता नहीं चला है। विधायक यहाँ गए, वहाँ उन लोगों ने शासन किया, मगर कोई यहाँ पता नहीं चल रहा है। सांसद से मिले, वहाँ फिर उन्होंने किया, यहाँ कोई पता नहीं चला। सांसद महोदय के यहाँ पे जाने के बाद भी कोई उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया अभी तक किसी के द्वारा भी। ये कब गायब हुए थे और कैसे गायब हुए थे? ये 20 जून को ये घर से निकले थे दुकान के लिए, लेकिन दुकान पे पहुँचे नहीं, और फिर वहीं मोतीगरपुर चौराहे से लापता। बेटे के इंतजार में माँ के आंखों के आंसू सूख गए। भाई का कलेजा किसी अनहोनी को सोचकर कांप जाता है। बेटा पिता के इंतजार में है और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन कोई नहीं है सुनने वाला, कोई नहीं है देखने वाला इनका दर्द जो ये झेल रहे हैं। सांसद से गुहार लगाई तो आश्वासन मिला, थाने के चक्कर लगाए तो आश्वासन मिला। शासन प्रशासन के आगे हार चुका है ये परिवार। हम लोगों ने उनको बहुत ढूंढने की कोशिश की। यहाँ मोतीगरपुर थाना में कंप्लेन भी किया गया, और वहाँ सांसद के यहाँ जो मेनका गांधी आती, वहाँ भी हम लोग कंप्लेन की, FIR की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और पुलिस का कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। जब मेरे बेटे लोग जाते हैं तो बोलती हैं हाँ हो रहा है, जब हो जाएगा तब तो बताएंगे आपको, जब कोई सुराग मिलेगा तब तो बताएंगे आपको, ऐसे कर करके वहाँ से हटा देते हैं, और इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आंखों से बहते आंसुओं से इनका दर्द दिखाई तो देता है, पर हम और आप उसे समझ नहीं सकते। दरअसल सुल्तानपुर के मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के देरा निवासी राजेश कुमार जायसवाल 20 जून को घर से रोज की तरह अपनी दुकान जाने के लिए निकले थे। परिजनों की माने तो वो न दुकान पहुंचे और न ही घर वापस लौटे। परेशान परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। थकार कर परिजनों ने मोतीगरपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन लगभग 6 महीने बीतने को है, राजेश कुमार जायसवाल का कोई भी पता नहीं लगा। परेशान परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से लेकर मेनका गांधी के जनता दरबार में अर्जी लगाई, और हाथ तो लगा तो बस सिर्फ आश्वासन। घर से खाना पीना खा के निकले, दुकान पे मोतीगरपुर में हार्डवेयर की दुकान है सर, दुकान पे न पहुंच के कैसे कहां चले गए, आज तक उनका कोई पता नहीं चला। हम लोग थाने में गए, FIR भी कराए, थाने पे FIR लिखा गया। उसके बाद हम लोग बार बार थाने पे जाते हैं, पूछते हैं कि अभी तक हमारे भाई नहीं आए, तो कहते हैं कि खोज रहे हैं। फिर 2-4 बार गए तो डांट के भगा देते हैं कि हम तुम्हारे नौकर हैं, जब मिलेंगे तो आपको बताया जाएगा। सर उसके बाद हम लोग सांसद जी के दरबार में गए, जनता दरबार में सांसद जी से भी गुहार लगाए। सांसद जी के यहाँ से भी आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला।
उसके बाद हम लोग सुल्तानपुर नगर पालिका चेयरमैन अध्यक्ष महोदय के यहाँ भी हम लोग अपनी विनती प्रार्थना पत्र उनको दिए कि हमारे भाई खो गए और अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। उनके यहाँ भी आश्वासन सिवा आज तक कुछ नहीं मिला। आज तक आश्वासन ही मिल रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग भाई, लड़के, भतीजे, भाभी, माताजी सब परेशान हैं। रो रो कर उन लोगों का बुरा हाल है। अभी तक हम लोग उनकी आस में टकटकी लगाए बैठे हैं। प्रशासन से उम्मीदें अब परिवार की खत्म हो चुकी है, फिर भी एक उम्मीद के सहारे कि वो आज भी लौटेंगे, इसका इंतजार है और रो रो कर ये लोग अपना दर्द बयान कर रहे हैं। सुल्तानपुर सिन्हा 44 के लिए अवनीश त्रिपाठी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज